हम लोग बिना विचारे, बिना कुछ सोचे समझे भरत जी को कष्ट पहुंचा दे, युद्ध करने चले गए। एक काम करो, मुझे तो लगता है भरत अगर राम जी से लड़ने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं तो पहचान हो जाएगी, नहीं करने जा रहे हैं तो भी पहचान हो जाएगी। कैसे? आप लोग ध्यान से सुनिए। तो उस बूढ़े निषाद ने कहा, भरत जी अपने राज्य की सीमा में आ रहे, जंगल में आ रहे, तो हम लोगों का कर्तव्य है, राजा के पुत्र है अथवा अयोध्या के राजा भी है ये, तो राजा आ रहा है तो राजा का स्वागत सत्कार करो। बोले हाँ। तो अगर भरत की वास्तविकता जानना है, सच्चाई जानना है कि भरत राम जी से मिलने जा रहे हैं कि लड़ने जा रहे हैं, तो वो सच्चाई हम पहचान गए। कैसे? तो उसके लिए दो दोने मंगाए गए, बड़े बड़े दोने, और एक दोने में कंदमूल फल माने जो जंगल के जो फल हैं वो रखे गए, और दूसरे दोने में मांसाहार रखा गया। देखना जरा, एक दोने में फल और दूसरे दोने में मांस, और कहा लेकर के जाओ निषाद, भरत जी को प्रणाम करना और भरत जी को भेंट में ये देना। भरत जी अगर मांस का दोना उठा ले तो समझ लेना ये राम से लड़ने जा रहे हैं, और अगर फल का दोना ले ले तो समझ लेना लड़ने नहीं जा रहे हैं, इनकी बुद्धि सात्विक है। आप लोग ध्यान से सुनना, किसी के स्वभाव का परिचय हम कैसे जाने, तो उसका भोजन उसका स्वभाव बता देता है। इसीलिए शास्त्र कहता है, जैसा करोगे भोजन वैसा होगा भजन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी, और जैसा करोगे संग वैसा लगेगा। भोजन से व्यक्ति के स्वभाव को पहचाना जाता है। कैसे? इसीलिए कहा जाता है, तामसी भोजन करोगे क्रोध आएगा, झगड़ा होगा। ये लहसुन प्याज अगर लोग मना करते हैं तो इसका यही कारण है, ये तामसी होता है और कुछ नहीं। आयुर्वेद तो कहता है लहसुन प्याज में इतने गुण होते हैं, इतने गुण होते हैं जो शायद बहुत दवाइयों, जब बहुत दवाई खाओगे तब उतना लाभ नहीं, लेकिन बस ये तामसी होता है, जिसके कारण व्रत में, अनुष्ठान में, और सात्विक व्यक्ति अगर सात्विक जीवन जीना है तो लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज के छोड़ो, जो लोग मांसाहार करते हैं, मांसाहार, उनकी बुद्धि बिगड़ती है। ये चीजें हमारे जीवन के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन के लिए तो शुद्ध सात्विक भोजन बनाया गया है। एक जगह हम कार्यक्रम कर रहे थे, कथा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़े हुए, उनको बात बुरी लग गई होगी, बोले महाराज अगर ये हम खाएंगे नहीं तो जाएगा कहाँ? ये मीट मछली मुर्गा तमाम जानवर खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? हमने कहा इनके लिए भगवान ने दूसरी व्यवस्था बनाई। और एक बात कहूं, जीवन में 3 प्रकार के जीव होते हैं, ध्यान से सुनना, आपकी बात मैं सुना रहा हूं। एक होते शाकाहारी जीव, दूसरे होते मांसाहारी जीव, और तीसरे होते सर्वाहारी जीव। विज्ञान में पढ़ा होगा बच्चों ने, जंतु विज्ञान में। शाकाहारी जीव, उसकी पहचान, शाकाहारी जो जीव होता है वो जो पानी पीता है अपने होठों से पीता है। कभी देखना, गाय जब पानी पी रही हो होठों से, भैंस पानी पी रही हो होठों से, बकरी पानी पी रही हो होठों से, और इंसान पानी पी रहा हो तो होठों से। होठे लगा के तो पानी पीते हैं। तो हम आप कौन हैं? शाकाहारी। मांसाहारी जो जीव होता है वो हमेशा जीभ से पानी पीता है, जीभ से। कभी देख लेना, मांसाहारी जीभ से पानी पीता है,
शेर को, भेड़िए को, चीता को हमेशा जीव से पानी पीता है। मांसाहारी जीव है। इंसान जो शाकाहारी जीव था आज वो सबसे ज्यादा मांसाहारी हो गया है। और तभी स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशात भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे, अर्जुन बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्जुन, जब व्यक्ति भक्ष खाता है, कहीं कोई विचार नहीं मानता है खाने में, जहां जो कुछ मिला केवल पेट भरा जाए, तो क्या होता बोले उसकी बुद्धि बिगड़ती है। और जब बुद्धि बिगड़ती है तो उससे गलत सलत उल्टे सीधे काम होते हैं, तो उसका पतन होता है। भरत जी आ रहे हैं, निषाद राज ने दोनों में, एक में फलाहार और एक में मांसाहार लिया, लेकर के गए। और जैसे भरत जी और निषाद राज में दूरी केवल 100 मीटर की रह गई है, तब तक सुमंत्र जी ने निषाद राज को आते हुए देखा। भरत से बोले, भरत ये जो सामने व्यक्ति आ रहा है पता है ये कौन है? भरत जी बोले, कौन है? ये बोले, प्रभु श्री राम का बड़ा घनिष्ठ मित्र है, भगवान का दोस्त है। और जो इतना सुना मेरे भाई बहन, भरत ऐसे दौड़े हैं, ऐसे दौड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे राम जी ही उन्हें मिल गए हो। दौड़ करके गए, निषाद राज को हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसू झरने लगे। किसी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले, कोई बात नहीं, मेरे प्रभु का मित्र भी मेरे भगवान के समान है। आज भी देख लेना, अपना कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति दूर हो, कई महीने कई वर्ष बीत गए हो और वो हमें मिला ना हो, उसकी कोई सूचना लेकर के कोई उसका मित्र भी आ जाए ना, अब वो कह दे कि हम उनके मित्र हैं, तो हमें लगता है वो व्यक्ति भले नहीं आया है, लेकिन ये मित्र नहीं, ये तो ही आया है। गुहिराज निषाद को लगा कि हम सोच रहे थे कि भरत जा रहे हैं राम जी से लड़ने, लेकिन इनके अंदर तो बहुत प्रेम है, इतना सुख, इतना आनंद तो हमें जब राम जी ने हृदय से लगाया था तब भी नहीं मिला था। तो भरत जी को वो दोना, तो वो भोजन के दोने थे, वो निषाद राज ने दिए दोनों दोने। लेकिन देखना, भरत के बुद्धि की परीक्षा हुई तो भरत जी ने क्या किया, वो फलों वाला दोना ले लिया और मांस वाले दोने की ओर देखा भी नहीं। तो वो जितने कोल भील थे सब समझ गए कि भरत जी महाराज राम जी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, राम जी से मिलने।